दोस्तों, पैसे के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मत होती है। कुछ लोग का कहना होता है पैसा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे के बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा है, पैसे अगर हमारे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसकी वैल्यू बहुत ही कम देते हैं। उनका कहना होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से आप सुकून से नहीं खरीद सकते, पैसे से अपने माता पिता और परिवार को नहीं खरीद सकते। तो इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की पैसे की महत्व देते हैं। बट मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग है कि पैसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने लाइफ में, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जीवन सच में एक आज की डेट में जीवन बिल्कुल नीरस सी हो जाती है, क्योंकि पैसे से सब कुछ होता है। देखते होंगे अपने लाइफ में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में कि जिसके पास लंबी गाड़ी होती है, जिसके पास महंगी गाड़ी होती है, जिसके पास बड़े घर होते हैं और जिसके पास पैसे होते हैं, उसको सोसाइटी उसके वैल्यू ज़्यादा देते हैं, उसकी हर बात को लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं। उनको जो इमेज होती है अपनी सोसाइटी में कुछ अलग होती है, उसकी अलग पहचान होती है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं, उनके बेचारे की वैल्यू नहीं देते हैं लोग, उनकी बातों को लोग ध्यान से नहीं सुनते। तो दोस्त, अगर आपको भी अपनी वैल्यू बनाना है, अपने जहाँ पे भी रह रहे हैं अपने पहचान बनाना है, तो पैसे आपको बहुत रखने पड़ेंगे, पैसे आपको बहुत कमाने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा में बहुत पावर होता है। अगर आप पैसे कमाते हैं, आपके पास पैसा बहुत है, तो उस पैसे से आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, उसकी इमेज जो होती है आपके प्रति बदल जाती है। आपको लोग जो होते हैं कि वो ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा, आपके घर के पास जिसके पास गाड़ी बहुत बड़ी होती है, जो महंगी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, जिनके बहुत घर बहुत आलीशान बने होते हैं, उनके लिए हमारे लिए एक अलग नज़रिया होता है। चाहे वो अपने इंटरनल लाइफ में कुछ भी जैसा भी रहते होंगे, लेकिन जो हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि ये बहुत पैसे वाले हैं, एक अलग रिस्पेक्टफुल महसूस होता है। तो दोस्त, पैसे तो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे लाइफ में पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैं वैसे लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ में पैसे की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को जाकर चेक कीजिए। देखिए कि आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपये पड़े हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं तो आपकी राइट बनता है कि पैसे की आप वैल्यू ना भी दें। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है, उसके बावजूद भी ऐसा बोल रहे हैं कि हम पैसों की ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। क्योंकि आपको ऐसा कोई राइट नहीं है कि अगर आपके बैंक खाली है, आपके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है और उसके बावजूद भी ऐसा बोल रहे हैं कि हम पैसों की ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। दोस्त, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसे से हम अपने घर, परिवार, रिश्ते हम नहीं खरीद सकते, लेकिन दोस्त ये भी तो मानिए कि आपके माता पिता हैं, उनके भी कोई सपने होते हैं। चलो, हमें बहुत दूर के तीर्थ स्थल घूमना है या बीमार पड़ गए, उनके इलाज की ज़रूरत है, तो आप बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं? उनको अगर बचाना है, उनको अगर प्यार करते हैं आप, तो आपको पास पैसे रहेंगे, उसी पैसे से आप उनको बचा पाएंगे, उसी पैसे से उनके सपनों को तीर्थ स्थल करवा सकते हैं। तो बिना पैसे के अपने माता पिताओं की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते, इसलिए पैसे तो हमें चाहिए ही चाहिए। आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ाएं, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने टूर पर कहीं भ्रमण करने के लिए जाएं, वैकेशन मनाएं, तो उस वैकेशन के लिए भी हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। तो पैसे की जो अहमियत है हमारे लाइफ में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए पैसे को हमेशा बना कर रखिए, पैसे को संभाल कर रखिए और पैसों को हमेशा वैल्यू दीजिए। लेकिन बात ये पर आती है कि पैसे हम कमाएं कैसे इतना। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अगर पैसों की इतनी वैल्यू देते हैं तो हम पैसे इतना कमाएं कैसे। मैं इसका क्वेश्चन का जवाब यही देना चाहूँगा कि दोस्त, पैसे एक बाई प्रोडक्ट होता है हमारा। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है और उस चीज़ में आप मास्टरी हासिल कर ले रखे हैं, तो पैसा आपको पीछे पीछे आएगा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने अपने हुनर को इतने परखा है, अपने इतने एक्सपर्ट हो गए, किसी काम के प्रति इतने एक्सपर्ट हो गए, तो वो एक्सपर्टीज ही पैसे को खींच के लाएगा। क्योंकि जो पैसे और जो इंसान होता है एक चुंबक की तरह होता है, जहाँ पे लोहा होता है चुंबक ऑटोमेटिक खींचा चलाता है। उसी टाइप से अगर आपके अंदर काबिलियत है, हुनर है, टैलेंट है, तो पैसा आपको
अपने आप खींच के आएगा। पैसा आपके पास वो खींचा आ जाएगा अगर आपने अपने टैलेंट पे काम किया है तो। लेकिन दोस्त, बात ये होती है कि हर कोई तो टैलेंट नहीं होता, हर कोई तो मास्टर हासिल नहीं करता है, ये भी सत्य है। लेकिन किसी चीज़ को मास्टरी हासिल करने में, किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हासिल करने में अपने डेडिकेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ कई सालों तक लगातार कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। अगर किसी काम के प्रति आप डेडिकेटेड होकर कंसिस्टेंट कई सालों तक काम करते हैं तो उस चीज़ में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा कि जो ज़्यादा वैल्यू दुनिया को प्रोवाइड कराता है वो ज़्यादा अमीर होता है। तो मैं मतलब ये साफ है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप पैसा वाला बनना चाहते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि मैं अपना वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकूं अपने टैलेंट से, अपने काबिलियत से। तो आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों को, दूसरों को ज़्यादा हेल्प करते हैं तो वो हेल्प ही आपको, आपके पास लोगों को अट्रैक्शन बढ़ाएगा और अट्रैक्शन ही आपको पैसे से भरपूर कर देगा। तो दोस्त, पैसे एक बाई प्रोडक्ट होता है हमारे टैलेंट का। आप अगर चाहते हैं कि बहुत सारे पैसे आपके पास आए तो आपको अपने काम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको एक कंसिस्टेंट रूप से मेहनत करने पड़ेंगे और वो मेहनत ही आपको पैसे खींच के लाएगा। तो दोस्त, यही होता है हमारे लाइफ का। पैसे तो एक हमारा क्या होता है कि पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्य है। और पैसे की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पैसे को एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि पैसे हमारे लाइफ में क्या वैल्यू रखती है। जैसे एक गाड़ी है और गाड़ी में हम पेट्रोल भराते हैं, तो जो गाड़ी होती है एक फैमिली के मानिए, और पेट्रोल जो है वो पैसा को मान लीजिए। तो अगर आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो उस गाड़ी में आप सवार होकर कहीं भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल नहीं भराते हैं तो उस गाड़ी को बिना पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता। तो उसी टाइप से पैसा और परिवार होता है। अगर आपके पास पैसा है और परिवार नहीं है तो उसको एंजॉय करने के लिए भी कोई चाहिए। अगर आपने सिर्फ पैसे के प्रति ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, लेकिन उसको एंजॉय करने वाला कोई नहीं है, तो भी उस पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास परिवार भी है, पैसा भी है, तो फुल मज़ा है, तो फिर आपको कोई जीवन में कोई रिग्रेट नहीं है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े होते हैं लोग, वो पैसे की वजह से होता है। कई लोग आपने सुना होता है कि सुने होंगे कि पैसे जो है हमें सुकून नहीं दे सकता, पैसे हमें नींद नहीं दे सकता। लेकिन दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर में पैसे होते हैं उस घर में कलह भी कम होता है, वो ज़्यादा सुकून की नींद ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जिस घर में पैसे नहीं होता उस घर में पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा कलह होते हैं, और वो पैसे की वजह से वो सुकून भी अपने गंवा बैठते हैं, और वो पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो अपनी नींद भी गंवा बैठते हैं। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसे हमें नींद नहीं दे सकता, पैसे हमें सुकून नहीं देता। मैं इस चीज़ को नकारता हूँ, मैं गलत साबित करता हूँ। अगर आपने के पास पैसे हैं तो आपको सुकून भी जी सकते हैं, पैसे हैं तो आपके हेल्थ भी अच्छे रह सकते हैं, पैसे हैं तो आप अच्छी नींद भी सो सकते हैं। तो पैसे आपको दे सकता है, सारी चीज़ दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो देखते रहेंगे आपस में, परिवार में ही, घर परिवार में इतने ज़्यादा पैसे की वजह से झगड़े होते हैं, किल्लत होते रहते हैं कि पैसे की वजह से उसकी नींद और सुकून गायब हो जाता है। तो पैसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और पैसे से आप सारे चीज़, सुख सुविधाएं भी अर्जित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोग गरीबों को दान दूँ, ठीक है, अगर आपके पास अगर दान देना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे तो रखने पड़ेंगे ना। आप चाहते हैं कि लोग हम दान दें, गरीबों की सेवा करें, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे सेवा करेंगे, कैसे गरीबों को दान देंगे? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने पैसों को इतनी तो जमा कर लीजिए, इतनी तो कमा लीजिए, जिससे कि अपने पूर्ति के साथ किसी दूसरे को भी हेल्प कर सके। अब बड़े बड़े जैसे रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, और बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं जो कि करोड़ रुपए लोगों को दान करते हैं, तो ये शुरुआत में तो दान नहीं करते थे। जब उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि अपनी कमाई से ज़्यादा उनकी सेविंग हो गया है, तो अपने बचे हुए पैसों को लोग दान कर देते हैं। तो उसी टाइप से अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में कुछ दान पुण्य करें, कुछ सेवा करें, तो सबसे पहले चीज़ है कि पैसे तो अपने को रखना ही पड़ेगा। जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर बचा हुआ पैसा है
तो उस चीज़ को आप दान करेंगे। अब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो बेसिक चीज़ है जीवन का। तो इंसान अगर पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपने रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी बेसिक चीज़ों की पूर्ति करना चाहता है। जब उन सबको को पूर्ति करने के बाद जब पैसा बचता है तो सोचता है किसी को हेल्प करने की, किसी को दान करने की, कुछ और अपने इंजॉय करने की, घूमने की, टूर कर पे जाने की। लेकिन अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो आप इस बाहर की चीज़ों को तो सोच ही नहीं सकते। तो दोस्त, पैसे हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट बहुत प्लेयर अदा करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पैसे उसी के पास ज़्यादा आता है जो पैसे को अट्रैक्ट करता है, पैसे के बारे में सोचता है, पैसे के बारे में दिन रात ध्यान लगाता है। जो पैसे के बारे में अट्रैक्ट नहीं करेगा, पैसे के बारे में सोचेगा नहीं, पैसे को बचाने के बारे में सोचेगा नहीं, तो उसके पास पैसा आएगा ही नहीं। क्योंकि पैसा उसी के पास आता है जो पैसे को के बारे में सोचते रहता है, पैसे को बचाने के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, पैसे को बढ़ाने के बारे में कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाऊं। तो उसके पास पैसे आता भी है और पैसे रुकता भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में पैसे की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं तो पैसा आपके पास क्यों आएगा? जब किसी चीज़ को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो पैसा आपको क्यों इतना वैल्यू देगा? तो दोस्त, बात यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट है, आपके अच्छी भावना है, तभी उसके पास वो चीज़ आपके पास रुकेगा। तो पैसे को आप इज्जत दीजिए, पैसे को आप कदर कीजिए। ये मत समझिए कि सारी दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ जीवन में पैसे नहीं है, लेकिन पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे खाना, अच्छे पहनना, अच्छे से रहना, अच्छे से इलाज करवाना, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना। पैसे अगर सब कुछ नहीं होता है तो पैसे को हम इतना इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो लोग ऐसा बोलता है कि पैसे से तो ऐसे जीवन में कुछ नहीं है और पैसे कुछ नहीं रखा है, तो वो गलत बोलता है। पैसे को वैल्यू दीजिएगा तो पैसे आपको वैल्यू देगा। अगर पैसों को अट्रैक्ट आप करेंगे तो पैसे आपके पास खींचा आएगा, क्योंकि दुनिया के पास वही चीज़ आता है जो 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 उसको पसंद होता है। अगर आपको अच्छी गाड़ी पसंद नहीं आती, महंगी गाड़ी पसंद नहीं है, कि लोगों को लगता है कि जो महंगी गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से नहीं करते हैं, 2 नंबर के पैसे से कमाते हैं, 2 नंबर के पैसे से इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास वो कभी भी महंगी गाड़ी नहीं आए। क्योंकि संसार में जितने भी महंगे गाड़ी जो चला रहे हैं, महंगे जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और देश विदेश में घूम रहे हैं, वो सब 2 नंबर के पैसे के नहीं होते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसकी लगन, उसकी मेहनत ने उसको इस लायक बनाया है, उसने पैसे को ऊपर अट्रैक्ट किया है, अपने स्किल पे काम किया है, तो आज उतनी महंगी गाड़ी में, इतने बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है और देश विदेश की टूर कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि जो बड़े बड़े गाड़ी में घूमता है, देश विदेश में घूमता है, वो 2 नंबर के पैसे से कमा करके और इतना ऐश करता है, मज़े करता है, तो आपकी सोचना गलत है। क्योंकि दोस्त, उसकी काबिलियत को भी पहचानिए। उसको पाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितने सपने देखे होंगे, कितनी मेहनत किया होगा। आज जब उसके सपने पूरे हो गए तो उसकी ये हक बनता है कि अपनी महंगी गाड़ी से घूमें, इतने अच्छे घर में रहें, देश विदेश की टूर करें। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो जो महंगे गाड़ी में घूमता है वो 2 नंबर के पैसे से घूमता है, तो आपके पास वो चीज़ कभी नहीं आने वाली है। अगर किसी को खुशी देकर आप अपना खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं तो भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास कभी नहीं आने वाला। इसीलिए मैं अपना ये सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर किसी को महंगी गाड़ी में देखें घूमते हुए, किसी के बड़े घर में रहते हुए देखें, या किसी को देश विदेश टूर पर जाते हुए देखें, किसी को बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखें, तो एक अपना हर्षोल्लास व्यक्त करें, अपना खुशी व्यक्त करें। इससे मतलब कि ये होता है कि आप भी उसकी खुशी में आप अपना योगदान दे रहे हैं। और अगर आप किसी को खुशी में अपना योगदान दे रहे हैं तो भगवान उसकी एनर्जी आपके पास भेजना शुरू करेगा, और एक दिन देखिएगा आप भी महंगी गाड़ी में और महंगे रेस्टोरेंट में और देश विदेश की सैर करना लगेंगे। तो दोस्त, ये अट्रैक्शन की पावर होता है। जिस तरीके के आप दुनिया के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, दुनिया जो बाहर की एनर्जी होता है आपकी तरफ उसी टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो पैसे भी ऐसा ही होता है। पैसे के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, पैसा आपके पास खींचा चला आएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने स्किल्स पे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान बिना धन नहीं, ये मैं मानता हूँ। तो धन अगर कमाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने पड़ेंगे, और अपने स्किल्स पे, अपने काम को प्यार और बिल्कुल उसको अपने प्यार से और उसको बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ काम करने पड़ेंगे। तब जा कर के आपके स्किल्स डेवलप होगा और दुनिया को
अपने घर के आसपास दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करा पाएंगे। और जब ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी आपके पास आना ऑटोमेटिक है।